आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी चैप्टर 1 चांदनी लाट। ओके, जिसे प्रस्तुत किया गया है वो भी मैथिली शरण गुप्तक से। तो ये कवि ने इसे कहा गया है, तो कवि कहते हैं। पहले मैं तो चलिए इस कविता को प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें ये चांदनी लाटे तो चैप्टर 1 हम इस कविता को प्रस्तुत करने वाले हैं। तो इसमें कवि कहते हैं, चालू। चालू का मतलब है सुंदर। चालू का मतलब है सुंदर। ये नहीं कि तारक मेहता में कहा गया है ना चालू, ये मतलब नहीं। चालू का मतलब है सुंदर। तो चालू चंद की चंचल किरणें, चालू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलतन में। ओके, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर में। तो स्वच्छ चांदनी जो बिछी हुई है ऊनी और अंबर में, ऐसा इसमें कहा गया है। कवि ये सब कहते हैं। तो कवि कहते हैं, तो अभी मैं आपको इसका मीनिंग्स बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आप जानते हो कि चालू का मतलब है सुंदर, तो वैसे ही चंचल, चंचल का मतलब है शांत न होना। ओके, जो टेक्स्ट बुक में नहीं है वो आप नोट कर लीजिए। जो मैं मीनिंग्स कह रही हूँ वो टेक्स्ट बुक में ही नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चालू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलतन में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अंबर मतलब आकाश, और जल का मतलब आपको पता ही होगा पानी। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर में। तो अवनी का मतलब है पृथ्वी डलती। अवनी का मतलब है पृथ्वी डलती, मतलब अपना अर्थ। आकाश का मतलब स्काई, बादल, आकाश। इसे तो उसमें अंबर कहते हैं। ओके, और फिर फुलक फ्लगट करती है डलती हाली तूनों की नोकों से। तो फुलक फ्लगट करती डलती हाली की नोकों से। मैं लिख के बताऊंगी। फुलक फ्लगट करती है डलती। अब इस सेंटेंस का थोड़ी थोड़ी करके मीनिंग बताती हूँ। फुलक का मतलब है खुशी। क्या मतलब है? खुशी। कहूँ तो हैप्पीनेस। ओके, उसका मतलब है हैप्पीनेस। दादा करके बताती सब। तो हाली तुनो, पहले भी हम जानेंगे उसका मीनिंग। ओके, फर्स्ट सेंटेंस का पहले मीनिंग जानेंगे। पूरा प्रकट करती है डरती हाली तुनो की नोकों से। हली तुनो का मतलब है हली हली घास। आपने गांव में देखा होगा कि कितनी हरियाली होती है, हली हली घास होता है। तो उसका मतलब यही है, मतलब हली हली घास है। ओके, और नोको का मतलब आपको पता ही होगा, नुकीला टोक। नुकीला टोक, कुछ समझ आए दोस्तों? पवन का मतलब है हवा। ऐसी हवा जो घूमती रहती है अभी मस्त से। तो
कवि यही कहते हैं। मानो झूम रहे हैं टलू भी, मानो झूम रहे हैं टलू भी। टलू का मतलब है पेड़ पौधे, कहूँ तो झाड़, मराठी में कहूँ तो झाड़ और इंग्लिश में कहूँ तो ट्रीज। इसका मतलब है ट्रीज, ट्रीज। और झूम का मतलब है खुशियों से नाचना। क्या मतलब है? खुशियों से नाचना। तो यही तो मतलब है, खुशियों से नाचना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही नितब्ध निशा। तो नितब्ध निशा इसका मतलब है शांत लाट, ऐसी लाट, ऐसी लाट। कहा शांति हो, शांत लाट। इसका मतलब यही है दोस्तों। जी हाँ, कंफ्यूज मत होना। है स्वच्छंद, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह। तो इसमें स्वच्छंद सुमंद का मतलब है अपने मन से वहाँ घूमने वाली सुगंधित हवा। अपने मन से, हाँ, अपने मन से यहाँ घूमने वाली सुगंधित हवा। ओके। तो जैसे कि आपने गाँव तक गए होंगे, वहाँ कैसे सुगंधित हवा होती है, मस्त पेड़ होते हैं, वैसे ही इसका मतलब यही है। नीलानंद है कौन दिशा? तो नीलानंद इसका मतलब है आनंद रहित, आनंद से रहना, आनंद रहित। ओके, ठीक है दोस्तों, आपको समझ गई होगी। अगर आप समझ गए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। इस वीडियो को बनाने की बहुत मेहनत हो रही है इधर। बंद नहीं, अब भी चलते हैं, बंद नहीं अभी भी चलते हैं। नियति नटी के कार्यकलाप। नियति मतलब अपना भाग्य, भाग्य। आपने तारक मेहता में तो देखा होगा कि पोपटलाल बताते हैं अपने भाग्य में क्या लिखा है ज्योतिष के। तो वैसे ही इसका मतलब है भाग्य। ओके। कार्यकलाप का मतलब है गतिविधि। मैं लिख के बताती हूँ। तो कार्यकलाप का मतलब है गतिविधि। पर कितने एकांत भाव से, एकांत मतलब शांत भाव से, अपने मन का शांत भाव से। एकांत का मतलब है शांत भाव से। भाव तो इन्हें लिखा हुआ ही है। तो चलिए आगे बढ़ते। इतने शांत और चुपचाप बिकेल देती वसुंधरा। वसुंधरा का मतलब है पृथ्वी, धरती और मोती सबसे सोने पर, सब मोती सबके सोने पर, सोने पर। तो मोती, मोती का मतलब है, मोती को दोस्तों, मोती का पहला मतलब है ताले और दूसरा मतलब तो आपको पता ही होगा दोस्तों, चांद और तालों की मोतियों की उपमा। तो इसका मतलब है मोती, लवी। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके। तो लवी बटोर लेता है उनका। तो लवी का मतलब है, आपको तो पता होगा कि लवी का मतलब है सूरज, है ना, जो मैंने बताया ही था। तो लवी बटोर लेता है उनका। सदा सवेला होने पर, सदा सवेला होने पर।
तो आपको मीनिंग्स तो पता ही होगा इसका। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। और विलामदायिनी मतलब विश्राम। तो आपने टीवी सीरियल में देखा ही होगा, महाभारत में तो देखा ही होगा कि पुत्र में भी विश्राम करो। विश्राम, विलामदायिनी का मतलब विश्राम है। ओके दोस्तों, मतलब विश्राम देने वाली संध्या, विश्राम देने वाली संध्या को दी जाती है। तो सेकंड पैराग्राफ में कहा गया है कि सूरज को आराम देने वाली संध्या। सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन यही कहता है। शून्य शाम तनु जिससे उनका, शून्य तनु जिससे, इसका मतलब है काला। नया लूप चलकाता है, नया लूप चलकाता है। तो पंचवटी की छाया में है सुंदरपन कुटिल बना। पंचवटी मतलब वट के 5 वृक्ष, मतलब 5 ट्रीज, वट के 5 ट्रीज। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होगी। सुंदरपूर्ण कुटिल बना, तो टेक्स्ट बुक में कुटिल, कुटिल का मतलब है झोपड़ी, झोपड़ी। कुटिल का मतलब है झोपड़ी। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, शिला का मतलब है पत्थर, पत्थर स्टोन, बहुतो स्टोन। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब समझ गए होगी। दिलविल निबक मना, निबक का मतलब है न डरने वाला। कहूँ तो निडर, डर का मतलब आपको पता होगा डरने वाला। तो डर का ऑपोजिट है निडर, मतलब न डरने वाला, आप हिम्मत वाला। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। जाग रहा है कौन धनुधर, जाग रहा है कौन धनुधर। तो धनुधर का मतलब है दंश डाली, दंश डाली, और मतलब तिलंगराज। आपने महाभारत तो देखा ही होगा, वहाँ धनुधर होता है, दंश डाली होता है, यही है धनुधर का मतलब। तो मैं धनुधर मिट्टी, जबकि भुवन बल सोता है, जबकि भुवन बल सोता है मतलब साला जगत, भुवन बल सोता है मतलब साला जगत। या आप लिख लीजिए साला जगत, क्योंकि ये मीनिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दूषिगत होता है। तो दूषिगत का मतलब है दिखाई पड़ता है, और इसका दूसरा मीनिंग है अनंग, अनंग, और एक और कामदेव, कामदेव, कामदेव। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ आया होगा।
कुसुमायुध योगी सा का मतलब ये भी है कि कामदेव सा व्यक्ति। ओके, तो क्या सब लोग इसका भावार्थ जानना चाहते हैं? नहीं ना? ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर के ऊपर एक क्विज पूछती हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्विज। ओके, प्रश्न पूछती हूँ। चालू चंद्र की कौन सा किरणें क्या कर रही है जलतल में? तो चालू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलतल में। तो उसमें कौन सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो लेट्स क्विज। मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ। सबके सोने पर कौन बिखेरता है? इट इज मोती। ओके, तो सुबह होने पर मोती कौन बटोर लेता है? कौन बटोर लेता है? इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है लवी। लवी का मतलब है सूरज, सन। संध्या का टन कौन है? संध्या का टन कौन है? वो है शाम। शाम। संध्या का टन शाम है। तो पहला क्वेश्चन का ये आंसर था, सेकंड क्वेश्चन का ये है। हमें थर्ड क्वेश्चन पूछेगी, आपको इसमें पॉज करके देना है। हाँ, वो भी जल्दी जल्दी। हम आपके लिए इसमें सिर्फ एक ही मिनट है, थोड़ा चैलेंजेस होना चाहिए ना, इसलिए। कुटिल का नियमन किसकी छाया में हुआ है? तो मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। लवी, श्याम, पंचवटी, कुटिल। ये चारों ऑप्शंस ये चारों क्वेश्चंस में ही है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है पंचवटी। पंचवटी। स्वच्छ शिला किसके सामने है? तो इसका सही आंसर क्या है बताओ? इसका सही आंसर थर्ड क्वेश्चन में था, वो भी फर्स्ट लाइन में। तो इसका सही आंसर है यस कुटिल। कुटिल ही है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ओके, इसका सही आंसर है कुटिल। जी हाँ दोस्तों, क्यों मजा आ रहा है कि नहीं, या कुछ और करूँ? तो अभी मैं आपको एक काम करूँगी, अभी मैं आपको कुछ वर्ड्स दूँगी, तो आपको इसमें कुछ मिस्टेक्स बताना है, मतलब चूकी वर्ड बताना है, चूका कौन सा वर्ड गलत है, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये भी हम जरूर करेंगे। पहले हम ग्रामर्स करते हैं इसके पहले, क्योंकि ग्रामर्स आपको बहुत हार्ड होगा ना, ज़्यादा तो ग्रामर्स ईजी होता है। तो भी चंद्रमा ने अपनी किरणें बिखेरी, तो ये कौन सा कारक है? कटा कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक? बताइए। तो ये है कटा कारक, क्योंकि जब क्वेश्चन में नहीं आता है, जब इसमें प्रश्न में नहीं आता है, तो ये हमेशा होता है कर्ता कारक। क्या होता है? हमेशा कर्ता कारक। और कहा नहीं ना,
वो कुछ और ही काला खोटा है। जैसे कुआं से सूरज निकला, कुआं से सूरज निकला। तो उसमें क्या आया है दोस्तों? ठीक से देखो, से आया है। तो ये कौन सा कारक है? 1 मिनट में चैट बॉक्स में चला पॉज करके बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है अपादान कारक, अपादान कारक। धनुधर शिला पर बैठा है। तो इसमें क्या आया है दोस्तों? इससे कौन सा वर्ड आया है कारक से? यस, तो इसमें आया है पर। तो आप बताइए ये कौन सा कारक हो सकता है? आपको मिलती इसमें सिर्फ 1 मिनट, ये चैलेंजिस वीडियो। तो इसका सही आंसर है अधिकलन कारक, अधिकलन कारक। इजी है ना दोस्तों क्लामस? सभी पंचवटी के लिए निकले। तो इसमें के लिए आया है, के लिए। जब के लिए आता है तो वो संप्लदान कारक होता है, संप्लदान कारक होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको कुछ ना कुछ तो समझ आया ही होगा। जंटन में किरणें खेल रही है। तो हम ऊपर से आगे भी बढ़ते। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूँगी, आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो निम्नलिखित वाक्यों का सूचनानुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है चंद्रमा निकल रहा है, चंद्रमा निकल रहा है। आपको इसमें पुण्य वर्तमान काल में करना है। तो कौन कर पाएगा? बताओ कमेंट सेक्शन में सब बताओ। चलो आपको इसमें सिर्फ 1 मिनट मिलते हैं, पॉज करके बताओ। तो अच्छा, तो इसका सही उत्तर है चंद्रमा निकल गया है, चंद्रमा निकल गया है। नियति के कार्यकलाप चल रहे हैं। तो इसमें आपको करना है सामान्य भविष्य काल में आपको प्रस्तुत करना है। तो आप क्या कर पाएंगे बताइए? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आप कर पाएंगे। देखते हैं। इसका सही उत्तर है नियति की कार्यकलाप चलेंगे। वसुंधरा मोती बिखेरती है। तो आपको इसमें अपुण्य भूतकाल करना है इसमें। तो ऐसे कहिए कि हम वसुंधरा मोती बिखेरती थी। कुटी बनेगी। आपको इसमें सामान्य भूतकाल में करना है। पनकुटी से ही मिलाएगा इसमें। और बताओ फिर क्या आएगा? बनी। यस, तो पनकुटी बनी। तो ये सब आप याद रखिए दोस्तों, जो भी एग्जाम्स में आ सकता है वो मैं आपको कह रही हूँ। अभी रचना के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के प्रभेद लिखिए। ओके, तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देती हूँ। मानवी ने कहा कि वह घर जा रही है। तो वो है मिश्र वाक्य। तो आप बताइए। चांद निकला और सूरज चला गया। तो ये कौन सा वाक्य है? तो ये है सरल वाक्य। क्या है? सरल वाक्य।
नो नो नो, इसे मत समझिए, क्योंकि आप जो सोचते हैं ये गलत है, क्योंकि ये है संयुक्त वाक्य। ये सही आंसर है। तो राम और सीता पति पत्नी है। राम और सीता पति पत्नी है। तो ये कौन सा वाक्य है? जी हाँ, सरल वाक्य। सूरज अपने साथ प्रकाश लाता है। तो ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। आज के लिए इतना ही, और बचे हुए प्रश्न हम कल करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, वो भी प्रिंसेस नायक के साथ। जी हाँ, प्रिंसेस नायक तो सिखाएगी ही। सो आई थैंक यू प्रिंसेस नायक फॉर सपोर्टिंग मी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।